आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन 4, राइट द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए, लिखिए। इससे पहले के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग के 3 क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं इसका आंसर। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। पहला, द प्रेसिडेंट मे डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री इन द केसेस ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल आर्म्ड अपराइजिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लोर इन स्टेट और फाइनेंशियल क्राइसिस। ये बताएगा राष्ट्रपति आपातकाल जब लगा सकते हैं या तो कोई बाहरी आक्रमण हो, अंदरूनी कोई आंदोलन हो जाए, अपराइजिंग हो जाए, या कॉन्स्टिट्यूशनली कोई स्टेट फ्लोर हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन का सही ढंग से पालन नहीं करवा सकती है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, वित्तीय घाटा पड़ जाए, तब इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं। द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। राष्ट्रपति इमरजेंसी को जब डिक्लेयर कर सकते हैं जब कैबिनेट उनको एडवाइस करेगी। रेटिफिकेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नेसेसरी। इसमें दोनों पार्लियामेंट की तरफ से एक तरह से रेटिफिकेशन चाहिए। इज नेसेसरी विद इन 2 months ऑफ सच डिक्लेरेशन, और इसको 2 महीने के अंदर इसको मानना पड़ेगा जो डिक्लेरेशन किया है राष्ट्रपति जी ने। अंडर सच सर्कमस्टेंस द पार्लियामेंट एक्वायर द पावर ऑफ द इनेक्टिंग लॉ। अब जिसके इसमें पार्लियामेंट के पास पूरी ताकत आ जाती है लॉ फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए कोई नियम लागू करने के लिए, और पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कैन अंडर सच सर्कमस्टेंस गिव डायरेक्शन टू द स्टेट, और इसमें कुछ डायरेक्ट निर्देश भी दे सकते हैं राज्य सरकार को। सेकंड है, फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रीजन टू बिलीव दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट रनिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यपाल की सलाह या किसी और दूसरे सोर्सों से जब राष्ट्रपति को ये पता चल जाता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, देन द प्रेसिडेंट विद प्रियर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट में इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तब वो उस स्टेट में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अप्रूवल ऑफ बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट नेसेसरी। जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा से पारित होना चाहिए, अप्रूवल मिला होना चाहिए। ऑन एनी सच डिक्लेरेशन विद 2 months ऑफ सच डिक्लेरेशन, या फिर 2 महीने के अंदर उन दोनों पार्लियामेंट से इसके ऊपर मोहर लग जानी चाहिए, डिक्लेरेशन मिल जाना चाहिए। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड कंप्लीट और पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट कम इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। और इस आपातकाल में पूरा का पूरा एक तरह से राज्य का जो ताकत है पूरे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। ही सी मे डेलीगेट द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर टू द गवर्नमेंट, और वो किसी भी जो राज्यपाल होता है उसको इसकी शक्ति दे सकता है। ड्यूरिंग सच पीरियड द पावर ऑफ द फेमिंग लॉ वेंस इन द पार्लियामेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट एंजॉय ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ द स्टेट हैव द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। और इस पीरियड में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्यपाल के पास उस राज्य की सारी शक्तियां आ जाती हैं और उन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। कोर्ट ने ये आदेश उनको दे रखा, जो कोर्ट ने एक तरह से पावर उनको दे रखी है, वो सारी की सारी पावर जो राज्यसभा विधानसभा के पास थी वो सारी की सारी राज्यपाल के पास आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रीजन टू बिलीव द सर्विस फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज अराइज इन द कंट्री, ही सी मे इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री। या फिर राष्ट्रपति को ये पता चल जाए कि देश के अंदर कोई भी अर्थव्यवस्था ढंग से नहीं चल रही है और वित्तीय बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, तब राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आपको फंक्शन डिस्क्राइब करने हैं। तो पहला, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट करते हैं काउंसिल मिनिस्टर। मैटर रिलेटिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट के मैटर होते हैं। ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट इन द कंट्री और आउटसाइड लाइक द गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द वेरियस कमीशन, अटॉर्नी जनरल ईटीसी मेड बाय द काउंसिल मिनिस्टर। ये सारी की सारी जो पावर है, कौन सी एक तरह से अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की, एम्बेसडर की, इसमें उनको वो एक तरह से सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को।
मैटर रीडिंग टू फाइनेंस या रिलेटिंग टू फाइनेंस, कोई भी जो फाइनेंस से संबंधित मैटर होते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इनकम एंड expenditure of the country. The finance minister draft the budget present to before the council of minister, and after the approval it is present in the house. If the budget is not passes by the parliament, the whole cabinet has to tender a resignation. अब उसमें बताया कि फाइनेंस के प्रति जो भी मैटर होते हैं उन्हें भी काउंसिल पास करती हैं. नाउ एडवाइस टू प्रेसिडेंट और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो एक तरह से राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट की क्या ताकत है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सच डिस्प्यूट विच do not go in the other country of the country as put up only in the Supreme Court of India. The decision center state dispute in the decision dispute between the two or more states. That the Supreme Court has power to take an action of the protection of the fundamental right of सिटीजन. इसमें बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कुछ ताकत होती है, जो बहुत बड़े बड़े मैटर होते हैं जो दो राज्यों के बीच में हो, देश का कोई बहुत बड़ा मैटर हो या फिर कोई फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों के प्रति जो केस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं. एपलेट जस्टिस, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील ऑफ द कंट्री. अपने देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है. द सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर टू हियर कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, स्पेशल अपील. ये सारे की सारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुन सकता है. ना कॉन्सल्टेटिव फंक्शन, कुछ और फंक्शन होते हैं जिसमें अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस ऑफ एनी कंस्टिट्यूशनल और लीगल मैटर, द सुप्रीम कोर्ट में गिव सच एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. और बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिनके बारे में राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट. जजिस्टर एज ए जजियल review, the Supreme Court has the power to examine the validity of the law and administration order the passed by the parliament, state assembly, or see whether they are the accordance with the constitutional provision or not. So this power is the Supreme Court protect the constitution. और कोई भी लॉ अगर संविधान सभा ने, राज्यसभा ने, लोकसभा ने पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकता है कि ये संविधान के हिसाब से सही है नहीं है. Court of record, Supreme Court also act the court of record such that all its judgment and record are the writing and the published, and they are kept as a record in the subordinate courts. These judgment are proceeded and the example to the subordinate court of follow them. कोई भी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया जाता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है. इसी रिकॉर्ड के आधार पर बाकी जो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट होते हैं उनके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. अदर वर्क विद और कुछ और भी कार्य होते हैं इनके बारे में. इन्फेक्शन है इंक्वायरी ऑफ द सबऑर्डिनरी कोर्ट, दूसरे कोर्टों की इंक्वायरी कर सकते हैं जो नीचे होती हैं उनकी. डिसाइड द सर्वे कंडीशन, प्रमोशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ इट्स ऑन स्टाफ एज वेल एज द सबऑर्डिनरी ऑफिसर ऑन द स्टाफ. और जो भी उसका स्टाफ होता है उनको वो टर्मिनेट कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है वो. पावर ऑफ द पनिश एनी पर्सन फाउंड गलती ऑफ कॉन्सेप्ट, और किसी को भी पनिश कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो गलती पाई जाते हैं तो. नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पंचायत राज सिस्टम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लोकल बॉडी. पंचायत राज सिस्टम क्या होता है और जो लोकल बॉडीज उनके क्या कार्य होते हैं. द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज नॉट अ यूनिफॉर्म द रूरल एंड द अर्बन एरिया इज अवर कंट्री. द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन रूरल एंड द अर्बन एरिया ऑफ 3 टाइप्स. अब बताया गया कि अब जो लोकल गवर्नमेंट होती है उस शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में 3 प्रकार से काम करती है. इन रूरल एरिया देयर आर द विलेज, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत है, ब्लॉक में लेवल में पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इन द टाउन एरिया में नगर पंचायत, म्युनिसिपल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर देयर. और जो नगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह दिस यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और ये सारी की सारी जो बॉडीज होती हैं वो जो लोग चुने जाते हैं उनके अंडर में रह के कार्य करती हैं. हु आर इलेक्टेड वाई द पीपल, जो कि लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जो भी और जो एक तरह से स्थानीय सरकार होती है वो स्थानीय
लोगों के द्वारा चुनी जाती है और वो सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। पंचायत राज सिस्टम फॉर द रूरल एरिया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्या होता है उसके बारे में बता दें। ग्राम पंचायत हैव बीन फॉर्म बाय द विलेज ऑफ द स्टेट फॉर द मेंटेनेंस क्लीननेस, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर फॉर अदर सिमिलर फैसिलिटी। अब इसमें ग्राम पंचायत उसके बहुत सारे काम दिए गए हैं कि वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित काम देखते हैं, गाँवों के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था देखते हैं, स्वच्छ पानी की व्यवस्था देखते हैं, इस तरह की बहुत सारे कामों को वो लोग देखते हैं। इफ द साइज ऑफ द विलेज इज स्मॉल देन द वन ग्राम पंचायत फॉर्म ऑफ द 2 और मोर विलेज। इस प्रकार अगर कोई काम छोटा होता है तो उसमें एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है 2 या 3 गांवों को मिलाकर। द पीपल ऑफ द रूरल एरिया मैनेज द अफेयर ऑफ द विलेज थ्रू द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत के लोग मिलके उस रूरल एरिया में काम करते हैं। द सिस्टम पंचायत राज मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंदर क्या सिस्टम इसको देख लेते हैं। तो इसमें 3 प्रकार बताए हैं। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत फॉर विलेज के लिए, जनपद पंचायत फॉर एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए, और जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।